पिछली क्लास में आई एम सॉरी, जो पिछली वीडियो है उसमें हमने क्या किया था, दैट इकोनॉमिक्स का ट्रेंड एनालिसिस किया था कि कौन कौन सी चीज़ों को हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए, और कौन कौन सी चीज़ों को वी कैन इग्नोर ऑन दी सेकेंड रीडिंग। तो किन किन चीज़ों को हम इग्नोर कर सकते हैं रिवीजन के टाइम के ऊपर। ओके, तो अब हम करते हैं, इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट दी वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, तो मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी को अलग रखा है और इंडियन ज्योग्राफी को अलग रखा है। अब ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं ज्योग्राफी में से, लेकिन अगर हम पूरे 10 सालों का ट्रेंड देखेंगे देन वी विल फाइंड आउट दैट द ज्योग्राफी इट वाज अ वेरी प्रोमिनेंट सब्जेक्ट दैट यूपीएससी लव्ड। लेकिन अब थोड़ा सा प्यार कम हो गया है ज्योग्राफी के लिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी एज वेल एज फ्रॉम द इंडियन ज्योग्राफी परस्पेक्टिव। ओके, सो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद द वर्ल्ड ज्योग्राफी। ओके, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ये बहुत आते हैं। तो लोकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो करंट बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं, और लोकेशंस वर्ल्ड ज्योग्राफी वर्ल्ड मैप की जो लोकेशंस हैं ये आपको वैसे भी जनरली पता होनी चाहिए, ये बहुत बहुत ज़रूरी रहती हैं। देन दी सोलर सिस्टम एंड दी अर्थ, सोलर सिस्टम और अर्थ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत कम पूछे जाते हैं, अब बिल्कुल नहीं पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो एक बार पढ़ना ज़रूरी है, हर एक चीज़ को आप पढ़ेंगे, ये जो सारे टॉपिक्स हैं सबको आप पढ़ेंगे अच्छी तरह से, लेकिन अगेन प्रायोरिटाइज करना है। ठीक है, क्योंकि जो दूसरी रिवीजन होती है या फिर जो तीसरी रिवीजन होती है यहाँ पे इट इज़ नॉट इवन पॉसिबल टू रिवाइज एवरीथिंग। ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं जब वो देखते हैं कि इतना कुछ हो गया, अब दूसरी रिवीजन में रिवाइज कैसे करें, जब रिवीजन ले रहे हैं उनको रिवाइज कैसे करें, सब कुछ हम भूलते जा रहे हैं वापस से। देन ये जो चीज़ें हैं प्रायोरिटी बनानी, ये काम आती हैं जी। ओके, देन अगेन जियोमॉर्फोलॉजी में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, सो यू कैन एक रीडिंग दो, जियोमॉर्फोलॉजी को समझो, दूसरी बार वैसे भी रिवीजन की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। देन देयर कम्स दी मोस्ट प्रोमिनेंट सेक्शन दैट इज़ नोन एज द क्लाइमेटोलॉजी। तो क्लाइमेटोलॉजी यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरह से चीज़ें जो हैं वो पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, और इन चीज़ों को बार बार रिवाइज भी करना पड़ेगा। जो भी आपके पास क्रैम करने वाली चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, चाइना टाइप क्लाइमेट, इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से क्रैम भी करना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट आर द वार्म फ्रंट्स, व्हाट आर द कोल्ड फ्रंट्स, व्हाट इज़ द फ्रंटल रेनफॉल, व्हाट इज़ द व्हाट आर द साइक्लोन्स, कब कहाँ पे साइक्लोन्स को टाइफून्स कहा जाता है, कहाँ पे ह्यूरिकेन्स कहा जाता है। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपके पास टेम्परेट साइक्लोन्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है, फ्रंट्स कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। विंड्स कैसे बनती हैं, ओके, व्हाट इज़ विंड, अगेन सॉइल्स अलग अलग टाइप की। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, आई एम सॉरी सॉइल यहाँ पे नहीं आएगी, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके पास क्लाइमेटोलॉजी का हिस्सा बन जाती हैं। ओके, देन आपके पास ओशियोनोग्राफी की बात आती है। ओशियोनोग्राफी के में आपके ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो करंट से पूछी जाती है कि करंट कैसे बनते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वार्म करंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोल्ड करंट, करंट्स की लोकेशंस, तो ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए भाई। ठीक है, एंड देन ओशियन रीफ फीचर्स ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। देन बायोजियोग्राफी को आप बिल्कुल इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक है, एंड देन द सेम इज़ द सिचुएशन विद द ह्यूमन ज्योग्राफी। ओके, ह्यूमन ज्योग्राफी को एक बार पढ़ो एंड देन यू कैन स्किप इट। ठीक है, देन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इसको दूसरी बार आपको रिवीजन देने की ज़रूरत पड़ती है। इफ़ यू हैव टाइम देन यू कैन गिव द रिवीजन, नहीं तो रहने दीजिए इनको। ठीक है, तो ये बन जाता है टोटल 62 मार्क्स का। ओके, तो इस तरह से इन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा आपको। सो इन द नटशेल वर्ल्ड मैप को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जियोमॉर्फोलॉजी को एक बार पढ़ लिया, दूसरी बार ज़रूरत नहीं पड़ती है, जनरली ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये समझने वाली चीज़ है। क्लाइमेटोलॉजी को एक बार पढ़ लो, दूसरी बार पढ़ लो, रीडिंग अच्छे से मिल गई, देन द थिंग्स विल बी ओके। सेम इज़ द केस विद द ओशियोनोग्राफी। तो इन तीनों चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है, वर्ल्ड मैप को पढ़ना है, द ज्योग्राफी प्रॉब्लम्स दैट आर कमिंग फ्रॉम द वर्ल्ड ज्योग्राफी, 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स दे विल बी सॉल्व्ड एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। तो इस तरह से प्रायोरिटाइज कीजिए।
देन आपके पास है इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट। तो इंडियन ज्योग्राफी के पार्ट से क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी से जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है अगेन दे आर ट्रायम्फिंग। तो 17 जो क्वेश्चंस हैं पिछले पास्ट 10 ईयर्स में, 17 जो क्वेश्चंस हैं वो वर्ल्ड आपके पास सॉरी इंडियन मैप से ही पूछे जा रहे हैं। देन फिजिकल फीचर्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, स्पेशली द माउंटेन्स और डेजर्ट्स जो हैं। तो ज़्यादातर जो ये फिजिकल फीचर्स वाले क्वेश्चंस हैं इनमें हिमालयाज़ वो आते हैं। तो हिमालयाज़ वाटर जो तीनों रेंजेस हैं हिमालय की उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तीनों रेंजेस के ऊपर पीक्स कौन कौन सी है हिमालयाज़ की, नॉर्थ टू साउथ, साउथ नॉर्थ, आई एम सॉरी ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, हिमालय कैसे बना, उसका फॉर्मुलेशन कैसे हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वही कहानी वाली चीज़ें हैं जो देन रिवर सिस्टम, दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इंडियन ज्योग्राफी में वो है आपका रिवर सिस्टम। इसको बार बार रिवाइज करना पड़ता है। ठीक है, अगेन इसकी जो रिवीजन्स हैं एटलीस्ट 3 रिवीजन्स दो कि अगर रिवर बेस्ड क्वेश्चन से कोई भी क्वेश्चन आए इसको सही करके आइए। ठीक है, क्लाइमेट से क्वेश्चन एक आध पूछा जा रहा है। ठीक है, क्लाइमेट को अच्छे से पढ़ लो, एक आध बार चीज़ें समझ आ गई देन इट इज़ ओके। ओके, क्लाइमेट के साथ ही वेजिटेशन आ जाता है, दोनों काफ़ी सिंक्रोनस होते हैं। ठीक है, क्लाइमेट और वेजिटेशन को आप अच्छे से पढ़िए। देन सॉइल टाइप को एक बार पढ़ोगे, ज़रूरत नहीं पड़ती है जनरली। एग्रीकल्चर में क्रॉपिंग पैटर्न्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हालांकि ज़्यादा अभी क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। खारिफ क्रॉप कौन सी है, राबी क्रॉप कौन सी है, ठीक है, कौन सी क्रॉप को कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना रेनफॉल चाहिए। ठीक है, सॉइल एरोजन क्या होता है, कौन कौन सी जो टेक्निक्स हैं सॉइल एरोजन को रोक पा रही हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये एग्रीकल्चर में आ जाती हैं। एग्रीकल्चर को अच्छे से पढ़ना है भाई। तो एटलीस्ट ये जो खारिफ और राबी क्रॉप्स वाला ये आपको पता होना चाहिए। पता चले कि सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, बाकी सारे सही करा है, आपको नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगेन द रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्री, यहाँ से 11 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसका एटलीस्ट 2 बार आपको रिवीजन देना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। ठीक है, तो स्पेशली अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो इसमें तो ये चीज़ें आपको ज़रूर पता होना चाहिए। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज एज वेल एज इंडस्ट्रीज़। तो आयरन और कौन कौन सी माइंस की में कौन कौन सी स्टेट्स में मिल रहा है आपके पास। ठीक है, तो आयरन ओर के लिए तो आयरन को या फिर स्टील बनाने के लिए व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड। तो ये जो 2 चीज़ें हैं ये आपको कम से कम पता होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम ये तो चीज़ें पता ही होनी चाहिए। देन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, ट्राइबल पॉपुलेशन, इफ़ यू यहाँ एक आध रिवीजन दे दो, इससे ज़्यादा देने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ट्राइबल पॉपुलेशन ये बहुत करंट अफेयर्स में से आ रहा होता है। ठीक है, ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट होता है। ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड, अगेन इफ़ यू वांट टू डू इट यू कैन डू इट और यू मे स्किप इट। अगला जो है आपके पास इकोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, इकोलॉजी में से क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, अगेन जो बेसिक कंसेप्ट है। तो जो सिलेबस कह रहा है वो द इश्यूज बेस्ड अपॉन इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, इन 3 चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहा है। अगेन इन तीनों चीज़ों के ऊपर ही जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा रहे हैं। इकोलॉजी 26 क्वेश्चन, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, फिर क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, इससे आपके पास कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 26 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये जो 3 चीज़ें हैं भाई ये अच्छे से करके जानी है। इकोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए कि क्या होती है इकोलॉजी, व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम्स, व्हाट डू यू मीन बाय नीश, व्हाट डू यू मीन बाय अलग अलग क्या क्या इश्यूज़ हैं इकोलॉजी में, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो एमेंसुलेशन क्या होता है, व्हाट सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में यू शुड हैव दैट बेसिक अवेयरनेस अबाउट इट। देन क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इकोलॉजी में, क्लाइमेट चेंज से क्या असर पड़ने वाला है, कैसे कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। देन ऑन द पोल्यूशन से क्वेश्चन आ जाते हैं। अगेन लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन प्रोटेक्टेड एरियाज़, नाउ देखो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हैं ये है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ क्या हैं। अब ये जो है ये है आपके पास सॉल्यूशंस इश्यूज़ के।
इश्यूज़ के सोल्यूशन में हम नेशनल पार्क्स बना देते हैं, सेंचुरीज़ बना देते हैं, बायोडाइवर्सिटी एरियाज़ बना, मैन एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम है एक, तो उसमें आपके पास देन यू हैव दी हॉटस्पॉट्स बना देते हैं। तो हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं, पार्क्स क्या होते हैं, सेंचुरीज़ क्या होती हैं, बहुत बड़े जो बायोडाइवर्सिटी एरियाज़ हैं वो क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, एंड देन देयर डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन का एटलीस्ट आपको हल्का फुल्का आइडिया ज़रूर होना चाहिए कि कैसे कैसे ये जो चीज़ें हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ओके, देन दी रिसोर्स कंजर्वेशन। तो रिसोर्स कंजर्वेशन में यहाँ पे ज़्यादातर जो करंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो रिसेंटली अगर कुछ ना कुछ हुआ होता है, फॉर एग्जांपल EESL से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, और आपके पास कुसुम योजना, ठीक है, आपके पास PV सेल्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो रिसोर्स कंजर्वेशन से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, दे आर जनरली वेरी सिंपल क्वेश्चंस, बहुत सिंपल क्वेश्चन। वाटरशेड प्रोग्राम से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत करंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, देन यू हैव दी एक्ट्स। तो एक्ट्स में आपके पास इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आ जाता है, आपके पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आ जाता है, आपके पास लैंड एक्ट आ जाता है, लैंड प्रोटेक्शन एक्ट आ जाता है, या फिर आपके पास वाटर प्रोटेक्शन एक्ट आ जाता है, एयर एक्ट आ जाता है। सो दीज आर द एक्ट्स। तो इनके जो सेलिएंट फीचर्स हैं, कौन कौन सी इनके नीचे जो एजेंसीज़ हैं वो एजेंसीज़ काम कैसे करती हैं, तो ये जो पूरा इकोसिस्टम है एक्ट्स वाला जो हमने बनाया हुआ है, ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट है ज़्यादा पोल्यूशन ना हो, तो उसके लिए आपको पूरा इकोसिस्टम अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। देन बायोडाइवर्सिटी, इंटरनेशनल कन्वेंशंस क्या बनाई गई हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए, ये जो सारी चीज़ें हैं इसमें पढ़ने की ज़रूरत है। व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी, बेसिक फंडामेंटल्स, इसमें अगेन वही बात, नीश क्या होता है वो आ जाएगा। कोरल रीफ्स के बारे में क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोरल रीफ में से। देन दी ट्रीटी, इंटरनेशनल ट्रीटीज़, इंटरनेशनल कन्वेंशन, उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दीज आर द मेन एरियाज़ टू फॉलो। तो वो जो आपके पास एनवायरनमेंट है, इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है, क्लाइमेट चेंज इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है, बायोडाइवर्सिटी, इंटरनेशनल ट्रीटीज़, ये इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है। और बाकी जो है वो क्वेश्चंस तिकड़म वगैरह लगा के भी हो जाते हैं। एक्ट्स को अच्छे से, अगर एक्ट्स के सेलिएंट फीचर्स करने हैं, इसका मतलब सेलिएंट फीचर्स का ये मतलब नहीं होता कि एक्ट की बिल्कुल बाल की खाल निकाल दो, ठीक है। सेलिएंट फीचर का मतलब होता है दैट व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है एक्ट का, आई एम सॉरी, दैट व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट। ओहो, कि एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरा है आपके पास उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए एक्ट कौन कौन सी एजेंसीज बना रहा है, काम करने के लिए कौन कौन सी एजेंसीज बना रही हैं, वो एजेंसीज कैसे काम करती हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप कहते हो सेलिएंट फीचर्स, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो इस तरह से आपका जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है उसको आपने अच्छे से करना है। देन आपकी बात आती है भाई पॉलिटी की। पॉलिटी में अगेन कुछ भी नहीं जोड़ना है, बट अगेन दी प्रोमिनेंट सेक्शंस दे आर दी पार्लियामेंट, देन एमरजेंसी प्रोविजंस, DPSPs, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फंडामेंटल राइट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देन आपके पास जो अगला है लोकल गवर्नमेंट्स, ओके, जुडिशरी। इन चीज़ों को बार बार पढ़ना है और इन चीज़ों को अच्छे से करना है। बाकी जो चीज़ें हैं वहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हो जाते हैं, ठीक है। अगर पॉलिटी पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, या फिर एक बार तो देखो पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी चीज़ों की। जो दूसरी रिवीजन या फिर तीसरी रिवीजन होनी चाहिए, अगर आपको चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, देन यू शुड गो फॉर दीज थिंग्स। तो इन चीज़ों को पढ़िए अच्छे से। देन हेयर कम्स दी सेक्शन ऑफ हिस्ट्री। तो ये आपके पास हिस्ट्री का सेक्शन है। अगेन हिस्ट्री के सेक्शन को अगर प्रायोरिटाइज करना है, पहली बात तो इस सेक्शन को प्रायोरिटाइज कम से कम करो, ठीक है, क्योंकि
बहुत बड़ा सेक्शन है और बहुत बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से। हिस्ट्री का मतलब है ये इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, तो एक्ट्स में से क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत बहुत फ्रीक्वेंसी से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो हर एक साल एक आध क्वेश्चन आ रहा है एक्ट में से, कई बार 2 क्वेश्चन भी आ रहे हैं एक्ट में से। देन उसके बाद गांधीयन मूवमेंट्स जो पहली 3 मूवमेंट्स हुई थी, चंपारण वाली मूवमेंट हो गई, आपके पास अहमदाबाद वाली मूवमेंट हो गई, ठीक है, बारदोली वो वाली मूवमेंट, बारदोली सत्याग्रह हो गया। तो वो जो सारी मूवमेंट्स हैं वो तो आपने करनी है 3, और 3 जो बाहर बाद वाली मूवमेंट है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, डिसोबीडियंस मूवमेंट और आपके पास क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये जो मूवमेंट है इनकी बात की जा रही है, गांधीयन मूवमेंट्स, इनको अच्छे से करना है आप लोगों ने। ओके, तो उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। देन पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चंस, तो इन मूवमेंट्स ने जिन भी लोगों ने काम किया है अच्छे से, ओके, जिन लोगों ने इन मूवमेंट्स में अच्छे से काम किया है उन लोगों को गूगल करना है अच्छे से और उनके नोट्स बनाने हैं, वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। देन सोशो रिलीजियस मूवमेंट ने जिन लोगों ने अच्छे से काम किया है उनको गूगल करना है, वो भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो इस तरह से चीज़ों को करना है। ट्राइबल सिविलियन मूवमेंट्स, मैच दी फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, ठीक है, और इनको अच्छे से कर लो, एक आध बार रिवाइज कर लो, 1-2 बार रिवाइज कर लो, चीज़ें हो जाएंगी। कांग्रेस के सेशन और प्रेसिडेंट, ये जो मेन सेशंस हैं, कलकत्ता सेशन हो गया, आपके पास जो लाहौर वाला सेशन हो गया, दीज आर इम्पॉर्टेंट सेशंस, ये वैसे भी हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते याद हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिक जो हिस्ट्री की कंसेप्चुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्रायोरिटाइज़ करना है तो इन एरियाज़ को प्रायोरिटाइज़ कीजिए। चलिए, देन वी मूव टू दी एंशियंट। तो यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। ओके, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ से काफ़ी कम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 14 क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं, ठीक है। और एंशियंट हिस्ट्री से कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म करना है आपने, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देन आप चीज़ों को स्किप कर सकते हो, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म आपने करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हल्का सा मौर्यन पीरियड के बारे में कर लो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड 50% ऑफ योर वर्क इट विल बी डन, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री नहीं करनी है, मत करो। एंड प्लस वन मोर थिंग, इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम लिख लेते हैं। ओके, सो फर्स्टली IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, देन आप मॉडर्न पीरियड को कर सकते हो, ठीक है। मॉडर्न पीरियड, ज़्यादातर मॉडर्न पीरियड आपका आर्ट एंड कल्चर में कवर हो जाता है, ठीक है। एंड वो वाली चीज़ें हैं कि स्टोन केव आर्किटेक्चर एक्सेट्रा में, ठीक है। मॉडर्न पीरियड से ज़्यादातर क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जा सकते होते हैं। एंड देन आपके पास जो चीज़ें हैं वो है आपके पास बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इनको करना। ये जो 3-4 चीज़ें हैं ये हो गई, एंड प्लस ट्रैवलर्स, ठीक है। ये जो 4 चीज़ें हैं, 5 चीज़ें हैं, ये हो गई एंशियंट इंडिया का आपके पास एटलीस्ट 70%। और इन चीज़ों को कह सकते हो 70% जो प्रोबेबिलिटी है, 70% क्वेश्चंस करने की प्रोबेबिलिटी वो आपकी बन जाती है। तो इस तरह से एंशियंट इंडिया को कर सकते हो, क्योंकि रिसेंटली ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। देन आपके पास मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की बात आती है। मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की जब बात आती है तो मुगल्स को अच्छे से पढ़ना है आप लोगों ने, ठीक है। मुगल्स को ऐसा नहीं है कि औरंगज़ेब को पढ़ लिया, अकबर को पढ़ लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि जब ऊपर मुगल्स थे तो नीचे कौन कौन सी रियासतें थीं, ठीक है। विजयनगर एम्पायर था नीचे, कब था विजयनगर एम्पायर, डाउनफॉल जब विजयनगर का एम्पायर हुआ, अकबर वाज द किंग। तो इस तरह से चीज़ों को करना है। मुग़ल पीरियड में एग्रीकल्चर का क्या हाल था, आपके पास टेक्नोलॉजी का क्या हाल था, व्हाट वाज द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम क्या था, ठीक है। और जो चीज़ें हैं वो जो पूछी जाती हैं, सोसाइटी का क्या हाल था। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं वो करनी है,
ठीक है। देन आपके पास दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत हल्का फुल्का पढ़िए, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के ऊपर ज़्यादा कवरेज दीजिए अपनी। एंड देन उसके बाद आती है आपकी वेरी इंपॉर्टेंट भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट नॉर्थ इंडिया वाली भी करनी है, साउथ इंडिया वाली भी करनी है, ठीक है। देन आपके पास आती है सूफी मूवमेंट। ये 4 चीज़ें कर ली, अगेन 70% ऑफ द थिंग्स दे विल बी डन, ठीक है। 70% चीज़ें यहाँ से हो जाएंगी आपकी। आर्ट एंड कल्चर, दिस इज़ द मेन थिंग, ठीक है, मेन थिंग। तो आर्ट एंड कल्चर में आपके पास केव आर्किटेक्चर करना है आपने अच्छे से। आपने यहाँ से आर्ट एंड कल्चर, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, पार्ट सब पार्ट बना के आपको इन द डिस्क्रिप्शन वो पेपर्स दे दिए जाएंगे, पास्ट ईयर पेपर्स, ठीक है। वहाँ से आप देख सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें करनी है अच्छे से, ओके। तो नाउ सी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू विल बी गिवन अ फाइल, एक फाइल दी जाएगी आपको। उस फाइल में आपके पास दिया होगा, सो फर्स्टली वी हैव चार्टेड आउट, हमने ईयर लिखा है यहाँ पे, ठीक है, कि कौन से ईयर में। यहाँ पे हमने टॉपिक लिखा है, यहाँ में हमने सब टॉपिक लिखा है, और यहाँ पे हमने क्वेश्चन डाला है। तो हर एक क्वेश्चन को, पिछले 10 साल के जो हर एक क्वेश्चन आया था, वेदर इट इज़ इन ज्योग्राफी, वेदर इट इज़ इन इकोनॉमी, वेदर इट इज़ इन आर्ट एंड कल्चर, वेदर इट इज़ इन एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, कोई भी है आपके पास, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को हमने इस तरह से चार्ट किया है। तो यहाँ से आप कैसे देख सकते हो। नाउ मैंने प्रायोरिटाइज करने के लिए बता दिया आपको कि प्रायोरिटाइज आपने कैसे करना है। नाउ सी, यहाँ से इस डॉक्यूमेंट को आपने कैसे यूज़ करना है। पहले देखो कि व्हाट वाज द टॉपिक, ठीक है। ईयर, रीसेंट ईयर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। 2018 का क्वेश्चन है, 17 का क्वेश्चन है, सॉरी 19 का, 17 का, आपके पास 16 का क्वेश्चन है। इन ईयर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे यहाँ पे, ठीक है। देन सी द टॉपिक एंड द सब टॉपिक एंड सी द क्वेश्चन, हाउ दे आर आस्किंग दैट क्वेश्चन, कैसे पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन, ओके। फॉर एग्जाम्पल लिंगायत्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लिंगायत्स के ऊपर क्वेश्चन, वो किसी पर्सनैलिटी के ऊपर पर्टिकुलरली जा रहे हैं, मतलब या फैक्चुअली जा रहे हैं वो क्वेश्चन के ऊपर, या फिर वो बहुत कंसेप्चुअली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लिंगायत्स के ऊपर बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भक्ति मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। टॉपिक ढूंढो भक्ति मूवमेंट का टॉपिक, फिर उसके बाद देखो कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे होंगे, पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन। भक्ति मूवमेंट में कौन कौन से सेंट्स हुए हैं, पर्सनैलिटीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्लस क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि अकबर के टाइम पे विच ऑफ द फॉलोइंग भक्ति सेंट्स वाज देयर, ठीक है। एंड देन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, भक्ति मूवमेंट ने किस चीज़ के ऊपर, कैसा रास्ता अपनाने के लिए कहा। आइडल वर्शिप के अगेंस्ट था भक्ति मूवमेंट, या फिर आइडल वर्शिप के साथ था, सती के साथ था, या फिर सती के खिलाफ था। वुमेन की पोजीशन के बारे में उन्होंने क्या कहा है। तो इन तीन चीज़ों में इन चीज़ों को कवर करना है, ठीक है जी। तो अच्छे से प्रायोरिटाइज कर पाओगे आप चीज़ों को, गेटिंग द पॉइंट ना, ठीक है। तो इस तरह से आपको हर एक चीज़ को प्रायोरिटाइज करना है ताकि मैक्सिमम आउटपुट निकल पाए। अब भक्ति मूवमेंट को अंधे होके पढ़े जा रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। पर्सनैलिटीज़ को ढूंढो, पर्सनैलिटी को गूगल करो, देखो कि अच्छा पर्सनैलिटी ने क्या काम किया है, किस किस एरियाज़ में काम किया है। अगर उन्होंने कोई लिटरेचर लिखा है तो क्या लिटरेचर लिखा है उन लोगों ने, ठीक है। उन चीज़ों को लिख लो कहीं पे अलग से। देन सी दी कंसेप्ट, देन सी दी क्रोनोलॉजी कि वो कब थे। फॉर एग्जांपल कबीर जी जब हुए थे, देन शेरशाह सूरी वाज देयर, ठीक है, तब शेरशाह सूरी आए थे। गुरु नानक देव जी थे जब, देन आपके पास कौन था, बाबर वाज देयर, बाबर आया था काबुल से, ओके। तो इन चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए। सो द ट्रिक इज़, ईयर जो आपको बताएगा, इन ईयर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है बिकॉज दे आर द रिसेंट पेपर्स। फिर आपके पास टॉपिक और सब टॉपिक देखो एंड सी द क्वेश्चंस, हाउ दे आर आस्किंग दोज पर्टिकुलर क्वेश्चंस, ओके। अगेन आई एम गिविंग यू स्ट्रेटजी। तो नीचे आपको एक डॉक्यूमेंट दे दिया जाएगा, उस डॉक्यूमेंट में क्या होगा, एक
टेबल बनाए हुए हैं, तो टेबल के अंदर ही है, आई थिंक 220 या फिर 150 पेज 180 200 के करीब पेजेस की डॉक्यूमेंट है। ओके, तो इतने पेजेस की जो आपके पास है वो डॉक्यूमेंट है। तो उसके ऊपर आपने ईयर दिया हुआ है, ईयर के बाद आपके पास टॉपिक दिया हुआ है, आपके पास सब टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। एंड देन वी हैव रिटन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब आपको एनालाइज करना है, ईयर 2019 हो गया, 18 हो गया, 17 हो गया, 16 हो गया, इन ईयर्स को आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। ईयर्स में उन क्वेश्चंस को देखो, सब टॉपिक को देखो, फिर क्वेश्चन, टॉपिक सब टॉपिक को देखो, फिर आप उसके बाद क्वेश्चन को देखो कि उस पर्टिकुलर टॉपिक सब टॉपिक में से कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या फिर हाईली फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और उसी तरह से चीज़ों को पढ़ के जाओ, ठीक है। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट अगेन आई एम सेइंग कि 90% प्रोबेबिलिटी है कि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। दिस होल वीडियो दिस बिलोंग्स टू दी आउटपुट कैसे आपने मैक्सिमाइज करना है। इस चीज़ों को देखते देखते आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको गैस वर्क कैसे करना है। ओके, तो गैस वर्क का बहुत आपको पता चलेगा, ठीक है। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है वो होने वाली है कि अपने टेस्ट्स को कैसे एनालाइज करें, ठीक है, अपने जो गलतियां हैं उसको कैसे कम से कम करें, ठीक है। सो डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।